कि फिर वह दृष्टांतों में उससे बातें करने लगा कि किसी एक मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उनके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का गुंडा खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका दे करके परदेश चला गया। परमेश्वर का वचन देखो क्या बताता, गौर से सुनना इस बात को। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य ने, एक किसान ने दाख की बारी लगाई और वहां पर एक कुआं बनाया, गुम्मट बनाया और रस का कुंड बनाया और उसको बना करके वो ठेका किसानों को दे करके वो परदेश चला गया। और जब परदेश चला गया तो कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति अपने नौकर को उस गांव में फिर भेजता है कि जाओ, जा करके वहां जो मेरे खेत में जो कुछ अनाज पैदा हुआ है उसका आधा भाग लेकर के आओ और आधा भाग उस किसान को दे के आओ। और जब यह आदेश दिया उस मनुष्य ने, उस परदेसी मनुष्य ने, तब वहां उसका नौकर वहां से आता उस गांव में और जो भाई उसका बारी लिया था, दाख की बारी, तब जाकर के उससे मांगा तो उन लोगों ने क्या किया कि उसके नौकर को वहां पर मार मार के उसको नष्ट कर दिया और उसको भेज दिया वापस। जब वापस भेज दिया फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। यानी उस मनुष्य ने फिर अपने दास को, दूसरे व्यक्ति को फिर भेजा वहां पर के, और जब उसको भेजा तो उस वहां के लोग जो दाग की बारी लगाए थे, वहां के लोग क्या किए कि उसका मार मार के उसका सिर फोड़ दिया और वापस उसको भी भेज दिया वहीं प्रदेश। जब प्रदेश भेज दिया तब देखो आगे फिर वह किसान तीसरे नौकर को फिर भेजता है कि जाओ, जा करके वहां पर का आधा हिस्सा, आधा भाग ले करके आओ, जो भी अनाज पैदा हुआ जो कुछ भी है उसका आधा भाग मेरे को लेकर के आओ। वो तीसरे को भेजा। जब तीसरे को भेजा तो उन लोगों ने उनको पता क्या किया, उन्होंने उसने तीसरे को भेजा। जब तीसरे को भेजा तब उन्होंने जो दाग की बारी लगाए थे उन्होंने क्या किया, उस तीसरे व्यक्ति को, नौकर को वहां पर जान से मार दिया। और जब जान से मार दिया आगे क्या होता है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर हम, किसी ने हमको अपनी संपत्ति दिया है, हमको हमारे भरोसे दिया है, तो हम उसको अपना नहीं बना सकते भाई। उसमें से आधा भाग देने को बोलता है परमेश्वर का वचन। हमको कुछ नहीं करना। अब जैसे कि ठीक है, मुझे किसी भाई ने किराए पर दिया, मुझे, मैं रह रहा हूं और जो किराया लेने आए इस मकान का, इस रूम का अगर किराया लेने आए तो मुझे उसको किराया देना चाहिए। ये नहीं कि उसको मार मार के भेज दूं, किराया देना चाहिए क्योंकि मैं उसके रूम पे रहता हूं तो मुझे उसका किराया देना चाहिए। ये हक बनता है परमेश्वर का और यही चीज होना चाहिए था, यही चीज उनको देना चाहिए था। पर उन लोगों ने क्या किया कि तीसरे को पाए और तीसरे को जान से मार दिया। जब जान, फिर वो किसान जो परदेश में था उसका एक पुत्र रह गया था, एक ही रह गया था। जब एक ही रह गया था, वो भी उसका इकलौता पुत्र रह गया था, एक ही। उसने, किसान ने अपने तीसरे पुत्र को भेजा, यह भेज करके, यह सोच करके भेजा कि ये मेरे इस पुत्र को अनादर करें, वो आदर करेंगे क्योंकि मेरे दो पुत्र नहीं लौट के आए, दो लोग लौट के नहीं आए, पता नहीं क्या हुआ। चलो मैं तीसरे को भेजता हूं, हो सकता है इसका वो आदर करे क्योंकि ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसका आदर करेंगे वो लोग। ये सोच करके वो किसान भाई ने अपने पुत्र को भेजा भाग लेने के लिए। वचन कहता है, पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें तब। यानी वो किसान ने क्या सोचा, अरे ये तीसरा आया है, यही तो ये संपत्ति का वारिस है, चलो आओ हम इसे भी मार डालें। ये उनके मन में शैतान डालता है, ये बात उनके मन में शैतान डालता है कि देखो ये वारिस है,
ये उसका पुत्र है, ये संपत्ति का वारिस है, मालिक है, आओ हम इसे भी मार डालें ताकि ये मीरास हमारी हो जाए। ये सोच शैतान उनके मनों में डालता है। क्यों डालता है, इसके विषय में हमको जानना पड़ेगा। हमको ऐसा नहीं उसको मार डालें, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वचन कहता है आओ हम इसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। उन्होंने तीसरे को भी मार डाला, जान से मार डाला और मार करके दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। मेरे भाई और बहनों, कितना बुरा किया उन लोगों ने। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों की। भाई वो किसान है, उसका खुद का जमीन है, उन्होंने आपको किराए पे दिया है, आधा हिस्सा आप लो, आधा हिस्सा उस भाई को दो। परंतु उन्होंने क्या किया, उसको तीन तीन के नहीं, चार चार के लड़कों को मार डाला उन लोगों ने, और सोचा ये मिरास हमारी हो जाएगी क्योंकि ये वारिस है उसका। ये सोच उनके मन में आ रही थी। वचन क्या कहता है आगे, इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा। वचन कहता है, यीशु मसीह को वचन हमें सिखाता है, इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नाश करेगा। वो आकर के क्या करेगा, पता है परमेश्वर क्या करेगा, उन किसानों को नाश करेगा जिन्होंने ये हरकत की है। मेरे भाई और बहनों, ये हरकत आप मत करना किसी के साथ, ये समझ लो। आज आप प्रभु में हो, आप वचन जानते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध कर सकते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध होगा और परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के दायरे में काम नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से, अपने शैतान के चाल चलन के हिसाब से कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहता है आगे, और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। पता है, वचन हमको सिखा रहा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा वही कोने का सिरा हुआ। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मेरे भाई और बहनों, यह हुआ तो जरूर, पर प्रभु की ओर से हुआ, पर यह हमारे नजर में बहुत अद्भुत है, हमारे दृष्टि में बहुत अद्भुत है, बहुत सोचने वाली बात है। मेरे भाई और बहनों, हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि वचन को पढ़ो और पढ़ करके एक एक बात को पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से पूछो, इसका मतलब क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। हे परमेश्वर, हमें समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब समझाओ परमेश्वर, हम नहीं जानते हैं। इस बात को आप परमेश्वर से कह सकते हो। आगे वचन कहता है, तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा। यानी जो लोग यीशु मसीह के पास बैठ करके ये दृष्टांत को सुन रहे थे, इस बात को सुन रहे थे, उन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी। और जब बुरी लगी तो उन्होंने उसको पकड़ना चाहा। किसको? यीशु मसीह को पकड़ना चाहा। क्यों पकड़ना चाहा? ताकि वो उनके विरुद्ध में बात कर रहे थे, उनके विरोध में बात कर रहे थे, उनको समझाना चाहते थे, परंतु लोग नहीं समझ पाए। आगे वचन कहता है, पर वे लोग से डरे और उसे छोड़कर चले गए। लोगों ने उनको छोड़ करके चले गए। इसलिए मैं कहता हूं भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना करता हूं, कभी आप भी गलत कामों का, गलत शिक्षाओं का शिकार मत बने। आपके पास बाइबल है, आप बाइबल पढ़ें और बाइबल में जो कुछ लिखा है वही करें। और हर एक बाइबल का वचन, एक एक बिंदु पवित्र शास्त्र की प्रेरणा से रची गई है।
परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है, निर्धारित वचन है। ये जो लिखा है वो होता है, इस बात का हमको विश्वास करना चाहिए। एक दाख की बारी का किसान ने ऐसे दाख की बारी को ठेके में दे दिया और वो परदेश चला गया। देखो उन्होंने अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लोगों को भेजा ताकि उसका हिस्सा, उसका फल लाए। और उन लोगों ने क्या किया? बेईमानी करना चाहा, दुष्टता करना चाहा। उनके जितने भी नौकर जो कुछ भी आए थे उनको सबको मार डाले। ये बताओ, क्या किसान को परमेश्वर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हो ना, आप चलो सही, आप दूसरे को मत देखो। आपके बगल वाला, सामने वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला क्या कर रहा है ये मायने नहीं रखता। आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है, क्योंकि बाइबल आप पढ़ते हो ना, पीछे वाला सामने वाला नहीं पढ़ रहा है। सच्चाई को आप जानते हो ना, पीछे वाला आगे वाला नहीं जानता है। इसलिए आप अपने विषय में, अपने खातिर चौकस और सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान के फंदे में फंस जाओ और दुष्ट आत्माओं के चंगुल में फंस करके उनके विरुद्ध, उनके जैसे काम करने लगो। परमेश्वर ये आज्ञा नहीं देता आप लोगों को। बाइबल में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। आप बाइबल पढ़िए। जब आप लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, तो वहां पर, जब आप बाइबल पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों उपस्थित होते हैं और परमेश्वर आपके मुख से बोलता है ताकि वो कुछ हो जाए जो कुछ आप बोलो। परमेश्वर ने आपको बोलने की सामर्थ्य दिया है, आपको समझ दिया है, ज्ञान दिया है और बुद्धि दिया है। आप बोलते नहीं हो, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और आपकी सोच गलत होती है। आप किसी के विषय में गलत मत सोचिए। जब भी आपके विषय में, आपके मन में कोई गलत भावना आए, तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा, अवश्य बदलेगा। परमेश्वर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आशीष दे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।